सीबीआई रिया के घर पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद वहां से निकल गई। सुशांत की बहन ने श्वेता सिंह ने सरकार से रिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। रिया के पिता को ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा। पहली बार 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 1023 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार की तैयारी को लेकर सवाल खड़े किए। विराट कोहली पिता बनने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। एलओसी पर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर कर दिए। जीएसटी काउंसिल की ऑनलाइन बैठक जारी, जिसमें 2 व्हीलर पर 28 की जगह 18% टैक्स करने समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं। पुलवामा हमले की चार्जशीट में एनआईए ने हमले के लिए पाकिस्तान के बैंक से 10 लाख रुपए भेजे जाने का दावा किया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय कुछ हथियारों के आयात पर रोक लगाएगा, जिनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाढ़ से मची तबाही की वजह से अब तक 110 लोगों की मौत हो गई। एनईटी और जेईई पर 150 शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फैसले का समर्थन किया और विरोध दरकिनार कर परीक्षा समय पर ही कराने की अपील की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सिस्टम को फिलहाल सही स्थिति में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति भारतीय रुपयों के हिसाब से 14,85,000 करोड़ हुई। दिल्ली में फिर कोरोना मरीज बढ़ने के पीछे मास्क नहीं पहनने को भी वजह बताया गया। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया। लखनऊ में प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी की 2 इमारतों को गिरा दिया। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने जीडीपी बढ़त दर पर पीएम मोदी की तारीफ की। शिवसेना ने कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। एक दिन की राहत के बाद आज फिर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। एम्स ने दावा किया कि कोरोना वायरस से केवल फेफड़े ही नहीं, सभी अंगों को खतरा है। राजस्थान में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एनईटी और जेईई कराने का विरोध किया। दिल्ली में सब्जियों के दाम में तेजी आई। दरियागंज सब्जी मंडी में धनिया 200 रुपए और मिर्च 50 रुपए किलो हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण को पूरा कर लिया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि उसके ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली सरकार ने पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों में फिर से लक्षण आने पर उनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा और राजधानी में जिम खोलने की मंजूरी देने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों को पीएम केयर्स फंड से मदद देने की मांग की। दावा किया गया कि कर्ज की वजह से दिल्ली के चांदनी चौक में गहने की दुकान चलाने वाले 2 भाइयों ने खुदकुशी कर ली। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे और इससे हो रही मौतों पर नाराजगी जताई और साथ ही इस पर काबू पाने के लिए सरकार से रणनीति मांगी। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह समेत 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो केंद्र के अध्यादेशों पर पार्टी की राय तय करेगी। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेजा और अपने इस्तीफे की कुछ कमेटियों में एनसीपी नेताओं को तरजीह देने पर नाराजगी जताई। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 25 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद की। जेएनयू के कुलपति ने एनईटी और जेईई की परीक्षा समय पर किए जाने का समर्थन किया। राजस्थान में सभी नियमों का पालन करते हुए 7 सितंबर से आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली नेता और विधायक अतीक अहमद की 7 संपत्तियां जब्त की। रिया मामले में ड्रग्स तस्कर गौरव आर्या की तलाश में एनसीबी ने गोवा के कुछ इलाकों में छापेमारी की। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने में नाकाम रही। साथ ही बीजेपी ने केंद्र से मेट्रो चलाने की भी मांग की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में होटल एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए होटल खोलने का फैसला किया। पटना नगर निगम पर्यावरण को बचाने के लिए सितंबर में साइकिल योजना शुरू करेगा, जिसके बाद लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल किराए पर ले सकेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश में करीब 10 महीने बाद पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनावों के लिए जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बनाया।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। मुहर्रम के मौके पर ताजिया दफन करने की अनुमति मांग वाली एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना मरीज बढ़ने पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कंटेनर में लदे करीब 2 करोड़ रुपए के मोबाइल बदमाशों ने लूट लिए। कोरोना होने के बाद से गोवा के अस्पताल में भर्ती केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की तबियत में सुधार आया। शिरडी में कुछ गांव के लोगों ने 1 सितंबर से साईं मंदिर खोलने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल समेत देश भर में कई जगहों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। तेलंगाना के करीमनगर में एसपी केडी मूर्ति की कोरोना से मौत हो गई। केरल सरकार ने सचिवालय में लगी आग की जांच के लिए कमेटी बना दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 किलो गांजा और अवैध शराब समेत कई चीजें जब्त की। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओडिशा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच स्कूलों में सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला लिया। ओडिशा में नवरात्र तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात सरकार ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोग जख्मी हो गए। तेलंगाना में हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में अपने 38 पार्षदों को निलंबित किया। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कानून मंत्री को एक खत लिखा और तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 24 से 42 करने की मांग उठाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय मिशन ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर और आतंकवाद को लेकर बोले गए झूठ की शिकायत की। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग की। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ये हमला मार्च 2019 में हुआ था, जिसमें 51 की जान चली गई थी। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन में अगले हफ्ते सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। कोमा में होने की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक निकी रंधावा हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभियान शुरू किया चुनाव का और पार्टी के अधिवेशन में नस्लवाद पर ट्रंप का बचाव किया। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आए तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचा और 300 से ज्यादा विमानों को रद्द करना पड़ा। मॉरिशस में समंदर किनारे 1000 टन वजन की डॉल्फिन मरी हुई मिली। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते चीन की कंपनी अलीबाबा ने भारत में अपने निवेश की योजना पर रोक लगा दी। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका WTA सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगी। उन्होंने अमेरिका में एक शख्स की हत्या के विरोध में ये फैसला लिया। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 7.5 करोड़ फॉलोअर हो गए और वो इस मामले में एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए। आईपीएल टूर्नामेंट का शेड्यूल रविवार को जारी हो सकता है। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू किया। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को 22 महीने के लिए निलंबित किया गया, क्योंकि पिछले साल उनकी डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी और सभी मुकाबले इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। तैराक वीर धवल खडे नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। ग्रीस की टेनिस खिलाड़ी मारिया साकारी ने सेरेना विलियम्स को हरा दिया और वेस्टर्न सर्दर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ, जिसके बाद इंग्लैंड ने ये सीरीज 1-0 से अपने नाम की। कैरेबियन प्रीमियर लीग के 11वें मैच में सेंट किट्स ने बारबाडोस की टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में जमैका ने गयाना को 5 विकेट से मात दी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहले जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग उठाई।